1908 में रूस के साइबेरिया जंगल में एक ऐसी शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसकी ताकत 185 परमाणु बम के बराबर थी। ये घटना टंगुस्का इवेंट के नाम से जानी जाती है और इसके कारण लगभग 8 करोड़ पेड़ या फिर 5 लाख जंगल जल गया था। जब वैज्ञानिक वहां पर पहुंचे कोई क्रिएटर नहीं मिला, कोई गड्ढा वगैरह कुछ नहीं मिला। डॉक्टरों ने बताया कि 30 जून 1908 की सुबह को 7:15 पर आसमान में एक आग की गेंद गिरी, जिसके बाद एक भयंकर विस्फोट। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था ताकि आसपास के लोग उसकी गर्मी के कारण बेहोश हो गए। हालांकि इस विस्फोट के बाद ना कोई उसका मलबा मिला और न ही कोई क्रेटर मिला। रूस ने पहली वैज्ञानिक टीम को 1927 में इस स्थल पर भेजा, इस जगह पर भेजा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उन्होंने देखा कि इस जगह पर पेड़ एक अनियंत्रित ढंग से गिरे हुए, जो पेड़ थे वो सीधे इस तरीके से गिरे हुए थे, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो। और वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये एक एस्टेरॉयड की वजह से हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक एस्टेरॉयड की वजह से हुआ है, जो हवा में ही विस्फोट हो गया और उसकी जो शक्ति होती है, उसका जो प्रभाव होता है, वो सीधा ज़मीन पर इस तरीके से पेड़ों पर दबा हुआ है और वो इस तरीके से हो गई। कुछ लोग इसे एक आइस कॉमेट मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उसका जो परमाणु परीक्षण भी हो सकता है। इस घटना के कारण कोई क्रेट नहीं बना क्योंकि विस्फोट हवा में ही हुआ था, जिससे आज भी इस क्षेत्र में पेड़ उग रहे हैं, लेकिन उसकी आकृति अलग अलग है। ये एक मानव इतिहास में एक अलग ही घटना थी, जो एक रहस्य बना हुआ है। कई सालों बाद भी इसका जो सही इस यहाँ पर क्या हुआ था, इसका कोई सही कारण नहीं पता चला। स्थान का दौरा हुआ, वहाँ पर देखने आए लोग, तो वहाँ पर पेड़ थे, वो अनोखी तरीके के साथ गिरे हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस घटना के बाद जिस तरह से पेड़ उग रहे थे, वो उनकी जीवन चक्र और पर्यावरण पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। देखा जाए तो टंगुस्का घटना हमें यह याद दिलाती है कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरे हमारे लिए कितना भयानक हो सकता है। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएं और ऐसे खतरे से बचने के उपाय भी ढूंढें। तो इस प्रकार टंगुस्का इवेंट खुद एक घटना थी, बल्कि हमारे सबक भी प्रस्तुत करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।